हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके दुनिया छोड़ के चले जाने के बाद उनके संपत्ति के लिए कोई लेनदार नहीं होता है। जब ऐसा कंडीशन होता है कि किसी आदमी के चले जाने के बाद उसकी संपत्ति, उसकी प्रॉपर्टी या उसके क्लेम के लिए कोई लेनदार नहीं रहता है, तो ऐसे लोगों के बीमा की एक्चुअली में उसे जरूरत नहीं है। उसे परवरिश की जरूरत है, उसे देख रेख की जरूरत है। लेकिन ऐसे लोग हैं जिनके चले जाने के बाद अगर रोने वाले हैं, उनके पैसे के लिए लोग बिलखने वाले हैं, उनके आर्थिक सपोर्ट के लिए लोग कहीं ना कहीं उनको याद करने वाले हैं, तो उनको बीमा की जरूरत है। और ऐसे लोगों को तो जरूर बीमा लेना चाहिए जिनके जाने के बाद उनको याद करने वाले हैं, उनके पैसे के लिए तड़पने वाले लोग हैं, उनके द्वारा मिलने वाली फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत उनके परिवार को अगर है, तो ऐसे आदमी का बीमा जरूर होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, बीमा उस आदमी का होना चाहिए जिसके जाने के बाद उसके परिवार के लोग उसके पैसे के लिए उसे याद करें। सपोज दैट, मान लीजिए कोई 30 साल की महिला है, उसका 10 साल का बच्चा है, तो ऐसे में हस्बैंड का बीमा जरूर होना चाहिए। अगर हस्बैंड का बीमा है, ऐसे कंडीशन में बच्चा जैसे ही 15 साल से ऊपर होगा, 20 साल से ऊपर होगा, उस पॉलिसी से कुछ न कुछ पैसा लिया जा सकता है और उसकी मैच्योरिटी जरूर उस परिवार को सपोर्ट करेगी। दुर्भाग्यवश अगर कुछ उतार चढ़ाव होता है और पिता नहीं रहा, तो ऐसे कंडीशन में बच्चे को सपोर्ट मिलेगा, परवरिश करने के लिए पैसा मिलेगा, लाइफ इंश्योरेंस का डेथ क्लेम मिलेगा और उसको बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। सो समझने की जरूरत है कि जिसके परिवार में उसके जाने के बाद भी लोग हैं, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए कहीं ना कहीं कुछ चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में उस आदमी का बीमा होना चाहिए। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जैसे कि हस्बैंड वाइफ हैं, संजोग से उनके पास बच्चे नहीं हैं, तो पति के न रहने के बाद पत्नी को पैसे की जरूरत पड़ेगी, और पत्नी अगर इनकम करती है और पत्नी के न रहने के बाद पति को इनकम की जरूरत पड़ेगी। सो ऐसे लोगों को भी बीमा की जरूरत है। यानी बच्चे की परवरिश के लिए, कपल के परवरिश के लिए, एक दूसरे के परवरिश के लिए बीमा की जरूरत है। अगर आपके साथ कुछ ऐसी स्थिति है कि आपके बाद आपके परिवार, आपके बच्चे आपको याद करने वाले हैं या उनकी कहीं ना कहीं परवरिश करने में आपके द्वारा दिए गए पैसे सपोर्ट कर रहे हैं, तो इतना जरूर समझिए कि जिस दिन आपकी इनकम ब्रेक होगी उस दिन उनको सपोर्ट चाहिए। जिस दिन आप नहीं रहे उस दिन उनको सपोर्ट चाहिए, और ये लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी से ही सपोर्ट दिया जा सकता है। आदमी रहता है, आदमी रहते रहते तो बहुत सपोर्ट करता है, लेकिन जिस दिन आदमी चला जाता है उस दिन अपने परिवार को कोई सपोर्ट नहीं कर पाता है। अगर उसके पास लाइफ इंश्योरेंस है तो सपोर्ट कर सकता है, अपने डेथ क्लेम से मिले हुए पैसे अपने फैमिली को, अपने नामनी को दिलवा के। सो ऐसे आदमी का जरूर बीमा होना चाहिए जिसके परिवार में ऐसे लोग हैं जो उन पर आश्रित हैं। आप पर भी अगर कोई आश्रित है तो आपका भी बीमा जरूर होना चाहिए। अगर आप पे आपके पत्नी आश्रित हैं, आपके बच्चे आश्रित हैं, आपके फैमिली मेंबर आश्रित हैं, तो आपका बीमा जरूर होना चाहिए। और इतना जरूर याद करिए, आप जब तक हैं उनको किसी बात की कमी नहीं रहने देंगे। आप जब तक हैं उनके सारे के सारे जरूरतों को पूरा करेंगे, लेकिन जिस दिन आपकी सांसें रुक गई उस दिन आपका परिवार सड़क पे आ जाएगा। आपके परिवार के किसी भी जरूरत को कोई आदमी पूरा नहीं कर सकता है। ऐसे कंडीशन में आपको अपने रहते रहते कुछ तो ऐसे काम करने चाहिए, कुछ तो ऐसी पॉलिसी ले लेनी चाहिए, कुछ तो ऐसे प्लान ले लेने चाहिए जो आपको सपोर्ट करे, आपके परिवार को सपोर्ट करे, आपके चले जाने के बाद भी आपके परिवार को सड़क पे ना आने दे। माय डियर फ्रेंड्स, सोचने की बात है, जिस दिन एक आदमी चला जाता है उसके परिवार में उसके पैसे बड़े काम आते हैं। उसके मैच्योरिटी का मिला हुआ पैसा, उसके डेथ क्लेम का मिला हुआ पैसा, या किसी भी प्रकार का LIC की पॉलिसी से भुगतान किया गया पैसा उसके परिवार को सपोर्ट करता है, उसके रहते रहते भी, उसके चले जाने के बाद। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से पैसे मिलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस उन सभी लोगों के लिए जरूरी है जिनके पास परिवार है, जिनके पास फैमिली है, जिनके पास बच्चे हैं, जिनके पास उनके चले जाने के बाद रोने वाले हैं, या जिनके पैसे के लिए, जिनके संपत्ति के लिए, जिनके प्रॉपर्टी के लिए, जिनके इनकम के लिए लोग कहीं न कहीं उसे याद करने वाले हैं। तो ऐसे आदमी का बीमा जरूर होना चाहिए।
आप अपने लिए जरूर पॉलिसी लीजिए और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, अपने बच्चों के सपनों को सुरक्षित रखिए, अपने फैमिली मेंबर के सारे सदस्यों के सपनों को सुरक्षित रखिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने साथियों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।